हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज करने जा रहे हैं राजा राम मोहन राय से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और उत्तर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि ये इन्फोग्राफिक वे में रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो जरूर देखें, पूरे अंत तक बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था। जी हाँ, इसी वर्ष जब रेगुलेटिंग एक्ट भारत में स्टार्ट हुआ था, जिसके द्वारा वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। और 1833 में इनका देहांत हो गया था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। उसको भी मैप के माध्यम से हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये चर्चा में बने हुए थे क्योंकि रिसेंटली इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया है। आगे बात करते हैं ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में राजा राम मोहन राय जाने जाते हैं। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, आप सभी को मालूम ही है। अगर बात की जाए ब्रह्म समाज की, इसकी स्थापना 1828 में की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। इन्होंने जो है दो खास करके पिलर पे जोर दिया था। वो दो पिलर थे, एक था वेदास और दूसरा था उपनिषद। आगे बात करते हैं सभा की। अगर बात की जाए, जो ब्रह्म समाज से पहले का चीज था, उसकी स्थापना यानी आत्मीय सभा 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना हो चुकी थी। आगे बात करें, ये मोनोथिज्म और ब्रदरहुड में काफी विश्वास किया करते थे। और किन चीजों को ये अपोज करते थे? जैसे कि पंडित लोग पूजा पाठ कराते हैं, कर्म कांड में यकीन नहीं रखते थे, मूर्ति पूजा में यकीन नहीं रखते थे, साथ ही साथ रिचुअल्स में यकीन नहीं रखते थे, सैक्रिफाइसेस जो दी जाती थी उसमें यकीन नहीं रखते थे, सुपरस्टिशंस उसके, और सती प्रथा, जी हाँ, सती प्रथा के अगेंस्ट थे। आगे बात करें राजा राम मोहन राय से संबंधित, ये जो थे सोशियो कल्चरल, जो भारत में जन जागृति का काम किया, वो उनमें इनका नाम उल्लेखनीय है, खास करके 19वीं शताब्दी में। आगे बात की जाए, ये सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्मर के नाम से जाने जाते हैं, और जिस कारण से इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के पितामह के रूप में इनको जाना जाता है। आगे बात करें, इनको राजा की उपाधि, जी हाँ, 1831 में इनको राजा की उपाधि दी गई थी मुगल एम्परर किनके द्वारा? अकबर सेकंड के द्वारा। जब ये कहाँ जा रहे थे? इंग्लैंड जा रहे थे। और युगदूत की उपाधि इनको दी गई थी सुभाष चंद्र के द्वारा। याद रखेंगे, युगदूत सुभाष चंद्र बोस, राजा अकबर द्वितीय, और मॉडर्न जो है वो उपाधि दी गई थी टैगोर के द्वारा। ये तीनों उपाधियां याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं इनकी अर्ली लाइफ स्टाइल के बारे में। ये जो थे एक इलीट मतलब संभ्रांत बंगाली हिंदू परिवार में 1772 में इनका जन्म हुआ था। और सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन्होंने समाज में देखा था, किस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समाज कई भागों में विभक्त है। इन्होंने संस्कृत में शिक्षा अर्जित की, साथ में बंगाली में, और जो है अनेक लैंग्वेज भी इन्होंने सीखा मात्र 22 वर्ष की अवस्था में, जैसे पर्शियन, अरेबिक, फ्रेंच और लैटिन, सारी भाषाओं में ये पारंगत हो चुके थे। उसके बाद बात करें, ये ऋग्वेद को भी इन्होंने पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, बाइबिल पढ़ा, कुरान पढ़ा। कमोबेश आप कह सकते हैं जितने भी धर्म है, प्रमुख धर्म, उन सारे धर्मों की शिक्षा इन्होंने ली थी, जिस कारण से ये अग्रदूत माने जाते थे। और इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की समझ इनको काफी अच्छी हो चली थी। आगे बात करें, फर्स्ट एडुकेटेड, ये पहले ऐसे एडुकेटेड इंडियन थे, भारतीय थे, जो इंग्लैंड गए थे एज अ एम्बेसडर, मतलब राजदूत बन के। किनका? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय का राजदूत बन के। अब इनका कुछ थॉट और बिलीफ, ये किन किन चीजों में विश्वास था इनका, उसको देख लेते हैं। ये कहते थे ईश्वर एक है। क्या कहते थे? ईश्वर एक है। और आगे बात करते हैं, पूजा नहीं करना है। आगे बात करें, ऑल रिलीजियंस प्रीचिंग कॉमन मैसेज ऑफ ब्रदर। इनका कहना था जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों का एक ही मूल मंत्र है, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना। आगे बात करें, ईच इंडिविजुअल हैज राइट टू लिव एज ही, मतलब ये कहना चाहते थे जो भी व्यक्ति है वो अपने इच्छा अनुसार जीवन निर्वहन कर सकता है। इन्होंने कहा प्रेयर डू नॉट नीड स्पेसिफिक प्लेस। इन्होंने कहा आप प्रेयर कहीं भी कर सकते हो, यानी प्रार्थना घर की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वो गिरजा घर हो, चर्च हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, या कुछ भी हो।
आगे बात करें, नव भारत के अग्रदूत कहे जाते हैं, जिन्होंने ईस्ट एंड वेस्ट को सामंजस्य बैठा के आगे बढ़ाया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ मॉडर्निटी। आधुनिकता को समझने वाला कोई पहला व्यक्ति था तो यही थे, जिस कारण से इन्हें नव भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। इनके कुछ प्रोमिनेंट वर्क्स को देख लेते हैं। जैसे इन्होंने कुछ भाषाओं में, जैसे कि पब्लिश किया था, इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन और बंगाली भाषाओं में। ये गिव टू मोनोथीज मतलब एक ईश्वर में विश्वास की बातें कहते हैं। और उसी के साथ इन्होंने प्रिसेप्ट ऑफ जेसस नाम की पुस्तक लिखी, संवाद कौमुदी लिखी, मिरातुल अखबार लिखा, तुहाफुत उल मुहाद्दीन, ये सारे इनके प्रोमिनेंट वर्क थे। इन्होंने ट्रांसलेट भी किया, अनुवाद भी किया बंगाली लैंग्वेज में और वैदिक स्क्रिप्चर्स को इंग्लिश में, ताकि दुनिया के लोग जो हैं वो भारत की आबो हवा से परिचित हो सकें। इनका कंट्रीब्यूशन और क्या रहता है उसको देख लेते हैं, खास करके सामाजिक रिफॉर्म्स में। रॉय का पहला ऑर्गेनाइजेशन जो आत्मीय सभा जो था, जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1815 में हुई थी, और बाद में ये ब्रह्म समाज की स्थापना ले लेता है 1828 में। इन्होंने क्लास एजुकेशन की स्थापना की बंगालीज में, बेस्ड ऑन इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ मोनोथिज्म को लेकर। आगे बात करें, पायनियर ऑफ इंडियन सोशल रिफॉर्मर के रूप में ये जाने जाते हैं। जैसे केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के, देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधनी समाज के टी तेलंग और महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के। आगे बात करते हैं, वॉइस अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसी मतलब ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ भी इन्होंने आवाज बुलंद की। और खास करके बिकम द फर्स्ट इंडियन हु वाज एन एडिटर, जो एडिटर बनते हैं और ऑनर बढ़ते हैं किसी भी न्यूज़पेपर के, जो नाम है प्रमुख संवाद कौमुदी, जिससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया, साथ ही साथ उनकी आजादी का, प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस, उनको भी संपत्ति में हक मिलना चाहिए। और उन्होंने अपोज किया प्रोहिबिशन ऑफ विडो रीमैरिज को। इन्होंने एक प्रकार से क्या किया, जिसको मनाही थी उसको अपोज किया। ही बिगेस्ट मतलब उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था was प्रोहिबिशन ऑफ द सती प्रथा। जी हाँ, सती प्रथा के खिलाफ थे ये, जो प्रैक्टिस समाज में उन दिनों काफी चल रही थी। साथ ही साथ अ विडो वाज मेड टू इमुलेट, जो विडो विधवा होती थी उनको अपने पति के साथ ही सती हो जाना होता था उनके फ्रंटल पायर पे, ऑफ हर डिजीज्ड हस्बैंड, जिसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। एजुकेशनल रिफॉर्म की अगर बात करें, इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की थी, और साथ ही वेदांता स्कूल जो फिलॉसफी का था और जो उपनिषद में हमको देखने को मिलता है उसका। इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन की बात की, साथ ही साथ एस्टेब्लिश एंग्लो हिंदू स्कूल की भी स्थापना ये करते हैं आगे चल के, जो वॉल्टायर्स की फिलॉसफी में हमको देखने को मिलता है। ही प्रोमोटेड इंक्लूजन ऑफ इंग्लिश और साइंटिफिक सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी इन कैरिकुलम। इंडियन स्कूल में इन सारे विषयों को लाने की बात करते हैं, जिसकी बात मोदी साहब भी करते हैं। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं जो आज पढ़ाए जाने की जरूरत है, इसकी विचारधारा आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय रख चुके थे। इन कोलेबोरेशन विद डेविड हारे के साथ कोलेबोरेशन करते हैं, प्रोमोटर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ही फाउंडेड फेमस हिंदू कॉलेज की स्थापना ये करते हैं। अब लास्ट में हम देख लेते हैं कंक्लूजन में आखिर क्या है। ये ही डाइड 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ही वाज एन इंटरनेशनलिस्ट, वो अंतरराष्ट्रीय विद बन जाते हैं, विद अ विजन बियॉन्ड हिज टाइम्स। और इस प्रकार से इनका देख पा रहे हैं स्टेचू, यहीं पर इनका अभी भी मौसोलियम बनाया हुआ है। आप जाएंगे यहाँ पर, आप अगर जाते हैं यूनाइटेड किंगडम में, तो यहाँ पर आपको ब्रिस्टल दिखेगा, और ब्रिस्टल में ही इनका यहाँ पर आपको टूम्ब मकबरा दिख जाएगा अगर आप जाना चाहें तो। ये यूनाइटेड किंगडम है जी हाँ, और इंग्लैंड यहाँ दिख पा रहा होगा, ये वेल्स है, ये स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आइलैंड है। तो राजा राम मोहन राय से संबंधित यहाँ सारे फैक्ट्स आपके कवर हो गए होंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप आते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।